Bismillahirrahmanirrahim. The Winter's Tale. The Winter's Tale. This is a drama. This drama is written by Shakespeare, William Shakespeare. William Shakespeare, born in 1564. He died in 1616. He was born in somewhere in England. That was Avon-upon. The name of the village was Avon-upon. Well, little is the biography that everyone know about Shakespeare. डिटेल का पता नहीं है, उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ का उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है. जो रिज्यूम हमारे पास है उसके मुताबिक शेक्सपियर स्कूल तो गया था लेकिन उसने हायर एजुकेशन गेन नहीं की थी. फिर एक्टर बनने के लिए या ड्रामिक स्टेज में एज अ मावन स्पोर्टिव कोई काम करने के लिए वो लंदन आ गया था और लंदन में फिर उसने एक्टिंग से काम शुरू किया या हेल्पर से काम शुरू किया एंड देन ही बिकेम अ ड्रामाटिस्ट. And in 17th century he was a dramatist, but in 18th century he was total dim. No one know about Shakespeare too much, but in 19th century he was the mighty writer. 19th century में mightiest he was the dramatist. लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और इसके तमाम काम को रिप्रिंट किया गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया शेक्सपियर के बारे में. शेक्सपियर के बारे में इन वन वर्ड अगर कोई पूछे इन वन लाइन के व्हाट इज शेक्सपियर, ही इज द एक्सपर्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. आपने शेक्सपियर को पढ़कर क्या गेन किया, शेक्सपियर के अंदर कौन सी खूबी है, इन तमाम सवालों का जवाब एक ही है कि शेक्सपियर ह्यूमन नेचर को जो डिस्क्राइब करता है वो बहुत खूबसूरती से बयान करता है. अगर उसका ड्रामा हैमलेट देखा जाए तो उसके अंदर मेंटल कन्फ्लिक्ट को बयान किया गया है, मेंटल कन्फ्लिक्ट को हैमलेट के अंदर. अगर उसकी ड्रामा ओथेलो को देखा जाए तो उसके अंदर ह्यूमन नेचर का एक पार्ट जो कि जेलसी है उसको डिस्कस किया गया है. विंटर्स टेल के अंदर भी ह्यूमन जेलसी को डिस्कस किया गया है. विंटर्स टेल के अंदर भी ह्यूमन जेलसी को बेसिक थीम बनाकर पूरे ड्रामे को डिस्कस किया गया है. विंटर्स टेल, सर्दियों की कहानी. टाइटल इज एप्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल. सर्दी की रातें लंबी होती हैं, रज़ाई के अंदर तमाम लोग, और उन लंबी रातों में कहानी सुनने की कन्वेंशन है, कहानी सुनने का एक रस्म और रिवाज मौजूद है हमारे यहाँ भी, यूरोप के अंदर भी. फिर सर्दियों की रातों में जो कहानी सुनाई जाती है दैट इज अ लॉन्ग, मस्ट बी लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग, वो लंबी कहानी होती है. एंड दैट इज ऑल्सो लाइक समथिंग, रात को सर्दी और फिर आप बिस्तर में घुसे हुए हैं और वहाँ पर नानी अम्मा या आपकी मदर या आया कोई भी सीनियर शख्स आपको कहानी सुना रहा है तो ड्रीम लाइक कहानी होती है लंबी सारी, और वो बहुत दूर दराज की सरजमीनों पर उन बिस्तर में सोए हुए आप अपनी इमेजिनेशन बनाते जाते हैं और मूव करते रहते हैं, सहरा से सहरा, जंगल से जंगल, शहर से शहर घूमते हुए एक तवील स्टोरी होती है. सेम इज द केस ओवर देयर. द विंटर्स टेल, सर्दियों में सुनाई जाने वाली कहानी, सर्द रात की कहानी, ये एक स्टोरी है जो ड्रामाटाइज की गई है. इस ड्रामाटाइज स्टोरी के अंदर, इस ड्रामे के अंदर देखेंगे हम कि कैरेक्टर किस तरह मूव करते हैं और मुख्तलिफ लैंड से होते हुए दोबारा सस्पेंस कायम रखते हुए हर चीज़ बिल्कुल एप्ट है और ऐसे लगता है जैसे वाकई सर्दियों के अंदर कोई कहानी सुनाई जा रही है और कहानी हम सुन रहे हैं. वो एंजॉय है, रिलिश है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट्स. In the drama, in this drama, there are two states. Somewhere in the world, दुनिया में किसी जगह पर दो स्टेट्स हैं जिनके बॉर्डर आपस में मिलते हैं. दो रियासतें हैं जिनके बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं. एक है सिसिलिया. सिसिली आज कंट्री भी है एक सिसिलिया और दूसरा बोहेमिया. बोहेमिया एंड सिसिलिया, दीज आर टू स्टेट्स. और दो स्टेट्स इनके किंग्स भी अपने अलग अलग किंग्स हैं इनके. क्लियर. बोहेमिया का और किंग है, सिसिलिया का और किंग है, और दरमियान में ये बॉर्डर है. और जहाँ पर ये वेव आपको नजर आ रही है व्हाइट बोर्ड पर, एक्चुअली दैट इज सी. इन दोनों स्टेट्स के दरमियान में समंदर भी है, लेकिन खुश्की के रास्ते भी इन दोनों स्टेट्स के साथ मिलते हैं. कुछ हिस्सा समंदर में है, दरमियान में सी है,
और कुछ हिस्से के दरमियान स्टेट्स की लैंड्स आपस में जॉइंट है, मिलती हैं, कनेक्टेड हैं, बॉर्डर्स मौजूद है। पहले बात करते हैं सिसिलिया की। सिसिलिया के अंदर कौन कौन मौजूद है? देयर इज अ किंग। सिसिलिया के अंदर एक किंग है, लियोन्टीज। लियोन्टीज से लियोन्टीज। लियोन्टीज इज द किंग ऑफ सिसिलिया। क्लियर? लियोन्टीज। हर्मियोन। Hermione. Hermione is the wife of Leontes. It means that she is the queen of Sicilia. Okay? And they have two children. एक है पर्डिटा। पर्डिटा की जब ड्रामा स्टार्ट होगा, बर्थ अभी नहीं हुई, ड्रामे के स्टार्ट में लेकिन इसकी बर्थ हो जाएगी। पर्डिटा, शी इज द डॉटर ऑफ हर्मियोन एंड लियोन्टीज। क्लियर? एंड मेमिलस। मेमिलस द एल्डर ब्रदर ऑफ पर्डिटा। ये ड्रामे के स्टार्ट में ही मौजूद है, अलाइव है। क्लियर? मेमिलस इसका नाम है। नाउ द फैमिली इज कंप्लीटेड। फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। लियोन्टीज, हर्मियोन, इन दोनों के दो बच्चे, पर्डिटा एंड मेमिलस। और ये किस जगह पर? सिसिलिया के अंदर, स्टेट सिसिलिया है। आफ्टर दिस यहाँ पर एक शख्स लॉर्ड मौजूद है, या वो यहाँ पर उनकी सल्तनत कोर्ट के अंदर काम करने वाला मौजूद है, और इसका नाम है एंटीगोनेस। एंटीगोनेस इस स्टेट में कोई अहम काम सर अंजाम देता है, अहम तरीन काम पर भेजा जाता है। पाउलिना। पाउलिना, शी इज द मेड सर्वेंट ऑफ हर्मियोन। हर्मियोन की मेड सर्वेंट है। शी इज अ फ्यूरियस लेडी, फ्यूरियस इन डिफेंस ऑफ हर्मियोन। गुस्से वाली है, और जब मामलात बिगड़ेंगे तो उन मामलात के अंदर मामलात जब बिगड़ जाएंगे तो बेहतरीन किस्म के डिफेंस, बेहतरीन किस्म के डिफेंस सपोर्टिव, सपोर्ट टू हर्मियोन, हर्मियोन को सपोर्ट करेगी। ओके, ओवरऑल पालिना, शी इज अ मेड सर्वेंट एंड शी इज द फ्यूरियस लेडी। एंड देयर इज कैमिलो। कैमिलो, कैमिलो, व्हाट इज कैमिलो? Camilo is the, you can say that he is the lord, and he is one of the royal personalities, and he is the too much close character to Leontes. You can say that ये जैसे मुशीर होते हैं, मशावरत देने वाले, वो शख्स है ये कैमिलो। ही इज, तमाम मशवरे कैमिलो से होते हैं। ही इज टू क्लोज टू लियोन्टीज। जी बेटा, आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कैमिलो मुशीर है किंग का, लियोन्टीज का, मशवरे सारे इससे होते हैं, लॉर्ड इसे कहते हैं। बेटा वो दे दे, ठीक है, हाथों को लगा लो, पीने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, किसी और को दे दे, लगा लो यार, इतने मच्छर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओवर देयर। नेक्स्ट पार्ट, in the next state there is that is Bohemia। दूसरी स्टेट बोहेमिया है। there is also a king, Polanz। Polanz, very easy, you don't go into the spelling, Polanz, okay, Polanz, yes, Polanz।
IXEN, Polangs. Polangs. Polangs is over there. He is a king. And Florizel, he is the only son of Polangs. किंग पोलैंड्स का अकेला बेटा। इस स्टेट के अंदर एक शेफर्ड भी रहता है, जिससे जहाँ समंदर से दूर जमीन पर कहीं झोपड़ी बना रखी है, देयर इज अ हट, और व्हाइट बोर्ड पर ये हट बनी हुई आप देख रहे हैं, ये हट है, शेफर्ड है, इसकी यहाँ पर भेड़ें भी चल रही है। क्लियर? एंड देयर इज ऑल्सो कैमिलो। ये कैमिलो, ये सिसिलिया वाला कैमिलो ही है जो इस स्टेट में शिफ्ट हो गया है। फर्डिटा, बोहेमिया के अंदर फर्डिटा भी मौजूद है। ये वही फर्डिटा है जो सिसिलिया में थी, ये भी बोहेमिया में शिफ्ट हो गई है। देयर इज अ कलौन, यहाँ पर एक कलौन भी है। ये कलौन शेफर्ड का बेटा है। ये कलौन शेफर्ड का बेटा है। नाउ हु इज द किंग ऑफ बोहेमिया? पोलैंड्स। हु इज द किंग ऑफ सिसिलिया? ल्यूंटीज। हु इज हर्मियोन? Queen of, at the same time, who is Camilo? Camilo. He is a lord in Sicilia. Okay, let us start the drama story. That is not very difficult, but that is very interesting. Clear? जैसे ही ड्रामा ओपन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलता है ये सिसिलिया है, और सिसिलिया का कोर्ट है, बादशाह का महल है। सिसिलिया में कौन है किंग? ल्यूंटीज। ल्यूंटीज किंग ने अपने बहुत दरीना दोस्त पोलैंड्स को दावत दी हुई है कि वो उसकी स्टेट में आकर रहे। और हमें पता चलता है कि पोलैंड्स जो है बोहेमिया को छोड़कर बोहेमिया को कुछ हिस्से के लिए अपने स्टेट से सिसिलिया में आकर स्टे किया हुआ है, और 9 मंथ्स गुजर चुके हैं, और उसे खूब खातर मदारत की जा रही है। क्लियर? अब ल्यूंटीज कह रहा है पोलैंड से कि वो कुछ अर्सा और कयाम करे, और पोलैंड बिल्कुल तैयार नहीं है मजीद कयाम करने के लिए। आर्गूमेंट दी जाते हैं, वो आर्गूमेंट कहता है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी 9 मंथ गुजर चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, अब मजीद वो यहाँ पर नहीं रह सकता। इस दौरान हर्मियोन कहती है पोलैंड से, हर्मियोन वाइफ ऑफ ल्यूंटीज कहती है, उसका हाथ पकड़कर, पोलैंड का हाथ पकड़ कहती है कि तुम कुछ अर्से के लिए और यहाँ रुक जाओ। हर्मियोन इज ऑल्सो प्रेग्नेंट दैट टाइम, और दोनों पास में बाग में चले जाते हैं, टहल कर वापस भी आते हैं, और पोलैंड हर्मियोन की टेंडर रिक्वेस्ट की वजह से उसकी बात मान लेता है, और कुछ अर्सा के लिए और कयाम करने के लिए राजी हो जाता है। जब ल्यूंटीज ये सोचता है कि इतने अर्से से मैं कह रहा हूं उसे कि कयाम करो, कयाम नहीं करता, जबकि हर्मियोन ने उसे कहा है कि तुम कयाम करो, और वो कयाम के लिए तैयार हो गया है, इट्स मीन दैट दे हैव समथिंग बिटवीन देम। ही बिकेम जेलस हो गया, और उसने कैमिलो को बुलाया और उसे सारी सूरत हाल बताई कि ये सिचुएशन है, क्या करना चाहिए, और आखिर में उसने एक डिसीजन भी दे दिया ल्यूंटीज ने, क्योंकि वो मेंटली तौर पर जेलसी के अंदर बहुत इन्वॉल्व हो गया है, डिस्टर्ब हो गया, मेंटली तौर पर अपसेट है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर इज ओवर देयर इन हिज माइंड, उसके माइंड में ग्रीन आइड मॉन्स्टर आ गया है, जेलसी आ गई है, और उसने कहा है कि पोलैंड्स को तुम, कैमिलो कहा है कि फूड के अंदर पॉइजन दे दो और इसे मार डालो। कैमिलो ने कहा ओके,
और वो जब गया पोलेंस के पास, पोलेंस को कहा है उसने कि किंग जेलस हो चुका है और किंग को ये डाउट्स है तुम्हारे ऊपर, और इसलिए किंग ने मुझे कहा है कि तुम्हें पॉइजन दी जाए। मैं जानता हूँ यू आर राइट पर्सन, यू आर नॉट रॉन्ग, तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, यू आर नॉट फॉल्टी, सो भाग जाओ यहाँ से। उसने कहा मैं भाग गया तो फिर दोनों भाग जाते हैं, कैमिलो और पोलेंस, ये दोनों के दोनों सिसिलिया स्टेट से रातों रात भाग जाते हैं अचानक ही। ये जो ही भाग कर जाते हैं, किंग लियोन्टीज और जरा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब दो तरह का गुस्सा है। एक तो उसके अपने शख्स ने, कैमिलो ने उसके साथ गद्दारी कर दी है, वो ट्रेटर साबित हो चुका है। दूसरा पोलेंस जो है, शायद उसकी वाइफ को प्रेग्नेंट करके वो भाग गया है। और ये सारे मसाइल, अब गुस्सा किस पर निकलना है? एक ही कैरेक्टर पीछे रह गया है, हरमियोन ही रह गई है पीछे, गुस्सा उसी पर निकलना है। हरमियोन को कैद में डालने का हुक्म दे दिया जाता है और खुलेआम उसके ऊपर वो एक्यूज कर देता है कि ये उसके साथ इसका अफेयर था, सम प्रॉब्लम्स थे और आपस में इनका रिलेशन था, सेक्सुअल रिलेशन था, जिसके लिए इस पर चार्ज वो दे देता है कि इसको ज्यूरी बैठ के फैसला करे कि इसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बिकॉज शी हैज रिलेशन विद पोलेंस। हरमियोन कैद में, लेकिन वहां पर कुछ लॉर्ड्स, कुछ नोबल पीपल भी हैं। उन नोबल पीपल ने कहा नो, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट अ वाई, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, हम ऐसे एक्यूज कैसे कर सकते हैं आप उसे। और इसके नतीजे में एक शख्स को फिर भेजा जाता है, डेल्फी ओरेकल। देयर इज आल्सो डेल्फी ओरेकल, ओके। ये ड्रामा नियर अबाउट ग्रीक मूड में लिखा गया है असल में। यहाँ पर डेल्फी ओरेकल भी दिया गया है और कोरस भी है इस ड्रामा में। हालांकि शेक्सपियर के ड्रामा ओथेलो के अंदर आपको कोरस भी नहीं मिलता, डेल्फी ओरेकल भी नहीं है, तो क्वाइट मॉडर्न क्रिश्चियन ड्रामा लगता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि ये विंटर टेल है, थोड़ा ड्रीम लाइक, थोड़ी फैंटेसी, थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट, मिस्टीरियस एलिमेंट्स, गॉड, देवता, ये सारे अमल दखल भी रखे गए हैं। तो डेल्फी ओरेकल से एक शख्स को भेजा जाता है, 2 पीपल जाते हैं डेल्फी ओरेकल पता करने के लिए क्या हरमियोन जो है वो गिल्टी है कि नहीं है। और इस असना में जेल के अंदर हरमियोन बेबी को बोर्न करती है, बच्चे की पैदाइश होती है और वो पैदा होती है फार्डिटा। फार्डिटा क्यों ही पैदा होती है? पॉलिना फार्डिटा को उठा कर आती है किंग के पास, सामने रखती है और कहती है कि हो सकता है कि बच्चे के रोने से, छोटी बच्ची को देखकर, उसकी बेटी है, हो सकता है इसके अंदर टेंडर फीलिंग्स ऊद कर रहे हैं, इनकरेज हो जाए टेंडर फीलिंग्स और ये सारे मामला को ठीक कर दे। लेकिन किंग गुस्से में है। किंग कहता है कि ये एक नाजायज लड़की है, इलीगल चाइल्ड है, इलिजिटिमेट है, इसको यहाँ से फेंक दो। वो एंटीगोनस को बुलाता है और कहता है, उसे ये अहम काम देता है कि वो फार्डिटा को लेकर यहाँ से चला जाए, फार्डिटा को लेकर चला जाए और जाकर कहीं बॉर्डर वाले एरिया में कहीं फेंक आए। फार्डिटा को फार्डिटा को एंटीगोना से लेकर चला जाता है और यहाँ कहीं वो बोहेमिया के बॉर्डर पर उस बच्ची को छोड़ देता है। और जब वो छोड़ने के लिए वहाँ जा रहा होता है, लंबा एक ट्रैवल करता है, तो रात को उसको ड्रीम में हरमियोन आती है और हरमियोन से कहती है कि इस बच्ची का नाम फार्डिटा रखना और इसके साथ, इस बच्ची के साथ कुछ गोल्ड और कुछ इस तरह की ज्वेलरी वगैरह साथ टोकन के तौर पर छोड़ देना है। और एंटीगोनस ऐसा ही करता है, वो कुछ गोल्ड और कुछ ज्वेलरी वगैरह उसके साथ छोड़ देता है और शायद किसी जगह पर इनकार कर देता है कि इस बच्ची का नाम फार्डिटा है।
और वो उसे गॉड के हवाले कर देता है कि अगर जायज़ है नाजायज़ है, इसकी किस्मत का फैसला गॉड करेंगे। और उस बच्ची को बोहेमिया की बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है। और एंटीगोनस जब बच्ची को वहाँ पर छोड़ देता है, पर्डिटा को वापस आने लगता है, तो उसके ऊपर एक बेयर रीछ हमला करता है और उसको मार देता है। एंटीगोनस तो मर गया। पर्डिटा यहाँ से चली गई, बोहेमिया से कहाँ पहुँच गई? जी, सिसिलिया से चली गई, बोहेमिया के बॉर्डर पर पहुंच गई। और बोहेमिया के अंदर एक शख्स रहता है जो कि शेफर्ड है, उसकी ये हट है और उसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं। उसने पर्डिटा को उठा लिया और वो काइंड आदमी है, उसने उसको पाला और पर्डिटा बड़ी हो गई। और यहाँ पर 16 साल गुजर गए, 16 ईयर्स का गैप आ गया। अब पर्डिटा की जवानी है, फ्लोरिजल भी जवान चुका है, किंग का बेटा है, प्रिंस है। वो एक शेफर्ड की बेटी है और वो एक किंग का बेटा है। दोनों के दरमियान में मोहब्बत परवान चढ़ती है। फ्लोरिजल हर वक्त शेफर्ड के यहाँ पाया जाता है और पोलैंग्स की खिदमत कर रहा है कैमलो। ये इधर बॉल में बैठे हैं। और यहाँ पर हरमियोन 16 ईयर से पहले एक और इंसिडेंट हो गया है। वो ये कि जब डेल्फे ओरेकल से लोग वापस आए हैं, उन्होंने कहा है कि डेल्फे ओरेकल से पता चला है कि हरमियोन एंड पोलैंग्स बोथ आर नॉट गिल्टी, दोनों गिल्टी नहीं है। जब ये खबर आकर दी है, उससे पहले मेमलेस की डेथ हो गई है। यानी कि पर्डिटा को लेकर गए हैं, हरमियोन जेल में है और मेमलेस की डेथ हो गई क्योंकि उसकी माँ उसके पास नहीं है और वो पहले से बीमार रहता था। मेमलेस की जब डेथ हुई है तो हरमियोन वहां पर कोर्ट में ठहरी हुई बेहोश हो गई थी, नीचे गिरी थी। और पालिना उस हरमियोन को उठाकर लेकर गई थी ड्रैग करके। और बाद फिर पालिना ने बताया है किंग को कि किंग अब खुश हो जाओ, हरमियोन मर चुकी है। हरमियोन मर गई, मेमलेस मर गया, पर्डिटा वहां चली गई, हरमियोन भी फौत हो गई। अब 16 ईयर गुजर गए हैं। अब विंटर नहीं, अब बहार है, स्प्रिंग है। और दिखाया जा रहा है कि ये शेफर्ड के यहाँ शीप शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर खुशी के गीत हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फ्लोरिजल यहाँ पर आया हुआ है, वो भी गीत गा रहा है। पर्डिटा उसकी बाहों के अंदर है और बहुत फूल खिले हुए हर तरफ और फूल तकसीम किए जा रहे हैं। हर शख्स को उसकी एज के मुताबिक फूल दिए जा रहे हैं। पोलैंग्स और कैमलो ये स्टेट के मामलात देख रहे हैं, लेकिन पोलैंग्स को शक हो जाता है कि कहीं उसका बेटा किससे मोहब्बत में मुब्तला है और पता नहीं किससे मोहब्बत में मुब्तला है। और उन्हें पता चलता है कि वो एक शेफर्ड की बेटी से मोहब्बत करता है। तो पोलैंग्स और कैमलो दोनों मास्क पहनकर छुप कर चले जाते हैं एक फंक्शन पर। और फंक्शन है शेफर्ड के यहाँ, ये फंक्शन है और इसने यहाँ पर शीप शेयरिंग का फंक्शन किया हुआ है। कोई भेड़ों के ऊपर उनकी बाल उतारते हैं और शीप शेयर करते हैं, इस तरह का फंक्शन है। नाचते हैं, डांस करते हैं, फूल तकसीम करते हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन था जिसके अंदर डांस है, गीत है, हर चीज़ मौजूद है। तो इस डांस पार्टी के अंदर, इस शीप शेयरिंग पार्टी के ऊपर किंग पोलैंग्स और कैमलो रूप बदल कर फिर आ जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, फ्लोरिजल यहाँ पर पर्डिटा के साथ रंगरलियां मना रहा है, खुश है, बहुत खुश है वो वहाँ पर। और इस चीज़ को किंग अप्रूव नहीं करता। वो अपने मास्क को टेयर करता है और सामने आता है और कहता है शेफर्ड को कि खबरदार, आज के बाद तुम्हारी बेटी के साथ मैं अपने बेटे को ना देखूं। और फ्लोरिजल को भी कहता है कि तुम आज के बाद इनके पास नहीं आओगे। क्लियर? लेकिन क्योंकि फ्लोरिजल सच्ची मोहब्बत करता है पर्डिटा से, कैमलो फिर अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है। कैमलो कहता है परेशान ना हो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मोहब्बत जरूर कामयाब होगी। ऐसा करो, तुम रूप बदलो और यहाँ से भाग जाओ पर्डिटा को लेकर। कहाँ भाग जाऊँ? चले जाओ सिसिलिया में। वो सिसिलिया में भेज देता है। ये शिप पर सवार होते हैं, रूप बदलते हैं, क्लाउन के कपड़े पहन लेते हैं और यहाँ पर आकर लियोंटिस से मिलते हैं। लियोंटिस जो कि इस वक्त रिग्रेट में है, पछतावे में है, परेशान हाल है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई तो नहीं है। ना तो उसकी ज़िंदगी में हरमियोन रही है, ना पर्डिटा है उसकी, उसने उसको भी फेंकवा दिया। और फिर वो सारे के सारे
साबित भी बेगुनाह हो गए, पोलैंड से भी दोस्ती खत्म हो गई, वो यहाँ पर बहुत ही अफसुदगी की जिंदगी गुजार रहा है। और साथ साथ एक मुसीबत और भी उसके गले में है, वो पॉलिना है, फ्यूरियस पॉलिना। हर 2 दिन के बाद आ जाती है, तुमने गलत किया है, पछताओ और रो। क्लियर? ओके जी। अब यहाँ पर जो ही पहुंचता है सिसिलिया के अंदर, कौन पहुंचा है आप शिप के जरिए? फ्लोरिजन परीटा पहुंचे हैं। यहाँ पर आते हो तो अपनी आइडेंटिटी कराते हैं और कहते हैं कि जी मैं पोलैंड का बेटा हूँ और मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल इश्यू को डिस्कस करने एज अ डिप्लोमेट आया हूँ। और किंग उससे वेलकम कहता है, क्योंकि किंग सोचता है कि उसके बेगुनाह दोस्त का, जिस पर उसने इल्जाम लगाया था, उसका बेटा आ गया है, चलो कोई तो आया उसके पास। जब वो वहाँ पर मिलता है, पीछे से कैमलो और पोलैंड भी आ जाते हैं वहाँ सिसिलिया के अंदर। कैमलो कहता है, क्योंकि कैमलो के अंदर ख्वाहिश होती है कि वो अपनी स्टेट को, सरजमीन को दोबारा देखे, 16 ईयर गुजर गए हैं। और पोलैंड का भी अब, क्योंकि उसका बेटा वहाँ पहुँच चुका है, उसे आना ही आना है। और यहाँ पर आकर मिलते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर शेफर्ड भी उनके साथ होता है। शेफर्ड भी पहुँच जाता है तो शेफर्ड बताता है, आइडेंटिटी कराता है कि ये पर्डिटा है और पहचान जाता है किंग की उसकी बेटी डल्फ को रैकल ने कहा था जब तक कि इसकी बेटी दोबारा मिल नहीं जाती लियोन्टीस की स्टेट का कोई हायर नहीं होगा। अब जो ही उसकी बेटी वापस मिलती है उसे, लियोन्टीस को आइडेंटिटी वाज़ेह होती है तो उसे पता चलता है कि उसका हायर भी उसे मिल गया है दोबारा। यहाँ पर सारे गले मिलते हैं, पोलैंड और लियोन्टीस और कैमलो भी आ जाता है, सारे दोबारा अपनी गिले शिकवे दूर करते हैं। और जब तमाम लोग रिजाइज कर होते हैं, खुश होते हैं, तो पॉलिना आके खबर देती है, वो कहती है कि हरमियोन का एक स्टैचू तैयार हो चुका है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नेचुरल है, इस खुशी के मौके पर आओ और उसको देखा जाए। और तमाम फैमिली जो है, तमाम लोग वो पॉलिना के घर चले जाते हैं। ये सीन लास्ट सीन है और यहाँ पर देखते हैं खूबसूरत सा स्टैचू ठहरा हुआ है जो पॉलिना का है। किंग उसे देखता है तो मेंढी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये कितनी नेचुरल, उसको सारी बातें याद हो जाती है कि मैंने कितने जुल्म किए थे। और जब उसे देख रहा होता है तो स्टैचू थोड़ा सा मूव करता है, ऐसे वो डर जाता है कि ये क्या हो गया स्टैचू के अंदर, कि ये नेचुरल है क्या है। और पता चलता है कि हरमियोन मरी नहीं थी, हरमियोन जिंदा थी और पॉलिना के घर के अंदर वो प्रवेश पा रही थी, उसकी देखभाल सारी पॉलिना ने की है उसकी। और यहाँ पर सारी फैमिली रिजाइस हो गई है, सारे खुश हो गए हैं और ये हंसी खुशी पूरा का पूरा ड्रामा क्लोज हुआ है। देयर इज नो ट्रेजेडी एक्सेप्ट मेमिनस और एंटीगोनस के सिवा किसी की डेथ नहीं हुई। मेजर कैरेक्टर जितने भी थे वो सारे वापस अपनी जगह पर खुशहाल हो गए हैं। क्लियर? नो दिस इज अ ड्रामा। और इस ड्रामे की क्वालिटीज क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका थीम है जेलिसी। जेलिसी को जितना आप डिस्कस करेंगे, जहरी बात है वो फर्स्ट पोर्शन में डिस्कस होगा। पहले पोर्शन में अगर जेलिसी है तो ये ट्रेजिक एलिमेंट है। दूसरे पोर्शन के अंदर क्योंकि स्प्रिंग है, विंटर नहीं है, बहार है उसके अंदर, और साथ ही वो दूसरा पार्ट जो है पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल कहते हैं ऐसा कंट्री साइड जहां पर खुशियों की बात हो, जहां पर रंगीनी की बात हो, जहां पर कलर की बात हो। क्लियर? दूसरी अहम बात ये तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर ट्रेजेडी भी है और फैक्टोरियल एलिमेंट भी है, इसके अंदर जेलिसी भी है, इसके अंदर रोमांस भी है। ड्रामा दो तरह से, दो पार्ट्स में डिवाइड है। दूसरी अहम बात यह है कि देयर इज अ वायोलेशन, यहाँ पर वायोलेशन की गई है। शेक्सपियर ने ग्रीक ड्रामास की वायोलेशन की है। शेक्सपियर ने एरिस्टोटल की कही हुई सारी वो ड्रामे की टेक्निक्स की वायोलेशन कर दी है। एरिस्टोटल का कहना यह है कि ड्रामे के अंदर 3 यूनिटीज का होना लाजमी है, जरूरी है। और अगर हम एडिपस को डिस्कस करें तो उसके अंदर 3 यूनिटीज मौजूद थी। 3 यूनिटीज हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर आप सोफोक्लिस का ड्रामा एडिपस रेक्स देखेंगे, यूनिटी ऑफ टाइम, एक दिन के अंदर
पूरा ड्रामा खत्म हुआ है, स्टेज के ऊपर शुरू हुआ था, स्टेज के ऊपर खत्म हुआ है। बाकी जितने भी इंसिडेंट थे वो बिहाइंड द स्क्रीन पहले हो चुके थे। ड्रामे की स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ 12 से 24 घंटे लगे हैं, यानी कि 10 से 15 घंटे लगे हैं या 10 से 20 घंटे लगे हैं आपके। क्लियर? यूनाइटी ऑफ एक्शन, सारा एक्शन उसी जगह पर था, कैरेक्टर कहीं और नहीं गए, कैरेक्टर कहीं नहीं गए, प्रूफ वहीं स्टेज पर ठहर कर ही उन्हें सब कुछ किया है। सारे इंसिडेंट पहले हो चुके थे। यूनाइटी ऑफ एक्शन है कि कहीं भी नहीं गए। और यूनाइटी ऑफ प्लेस, एक्शन भी वहीं हुआ है, प्लेस भी वहीं है, मकाम भी बिल्कुल नहीं बदला। ये थी सोफोक्लिस। और शेक्सपियर का देखिए, यूनाइटी ऑफ टाइम को ब्रेक किया है कैसे, 16 ईयर्स का गैप दे दिया है दो पोर्शंस के दरमियान में। ड्रामे के दरमियान में 16 ईयर्स का गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। यूनाइटी ऑफ प्लेस को देखो कैसे ब्रेक किया है उसने, आधा हिस्सा सिसिलिया के अंदर, आधा हिस्सा बोमिया के अंदर। ये यूनाइटी ऑफ प्लेस को ब्रेक कर दिया उसने। यूनाइटी ऑफ एक्शन को भी उसे डिस्ट्रॉय किया है। पहला हिस्सा ट्रेजिक एक्शन पर मबनी है, दूसरे हिस्से में रोमांटिक एक्शन है, पिक्टोरियल है सारा एक्शन। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इसीलिए डिस्टिंग्विश करती है, शेक्सपियर ने वैरायटी ऑफ ड्रामास को इंट्रोड्यूस कराया है। क्लियर? These are the very important points, pinpoints which I have discussed with you. So nice of you.